नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मुक्त रूप से गिरना केवल किस में संभव है। तो केवल निर्वात में संभव है। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो गुरुत्व बल जो है 2 द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। किसके बीच दोस्तों? तो 2 द्रव्यमानों के बीच। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात डैश है। तो जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान आर यानी कि त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो किसी छात्र को जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम प्राप्त होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों? तो भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार जो है आपको 60/6 यानी कि 10 न्यूटन होगा। कितना होगा? तो 60/6 यानी कि 10 न्यूटन। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। तो अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री शून्य वजन महसूस करते हैं। कैसा वजन महसूस करते हैं? तो शून्य वजन। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि गुरुत्व जी के कारण त्वरण डैश होता है। तो गुरुत्व जी के कारण त्वरण बड़ी जी m/r² होता है। क्या होता है दोस्तों? तो बड़ी जी m/r²। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार जो है आपको 0 होगा। क्या होगा? तो 0 होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है
कि पृथ्वी की सतह यानी कि द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। तो त्वरण जो है आपको m/r² के अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है? तो त्वरण m/r² के अनुपातिक होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों? तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर इसके भार में परिवर्तन होगा। क्या असर होगा? तो इसके भार में परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ध्रुवों पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है आपको गुरुत्व बल के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो आपको गुरुत्व बल के कारण। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? तो ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। क्या होगा दोस्तों? तो ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? तो आपको 6 गुना होता है। कितने गुना होता है? तो 6 गुना। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? तो 6 गुना होता है। कितने गुना होता है? तो 6 गुना। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। तो आपको पृथ्वी के केंद्र पर त्वरण जो है आपको शून्य होता है। किस स्थान पर दोस्तों? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। कितने गुना होता है? तो 1/6 गुना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने का मैक्सिमम चांस है, इसलिए मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? तो 1/6 गुना है। कितना गुना है दोस्तों? तो 1/6 गुना। ऑप्शन ए जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि डैश के अनुसार जी का मान घटता है। तो आपको ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता है। किसके अनुसार दोस्तों? तो ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि जी का मान डैश है। तो जी का मान जो है आपको पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। जी का मान जो है आपको पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीनता के स्थिति में होता है। किस स्थिति में होता है? तो आपको भारहीनता के स्थिति में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। तो जी के मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। किसके साथ बढ़ता है? तो आपको ऊंचाई में कमी के साथ। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार डैश होता है। तो उसका भार जो है आपको बढ़ जाता है। उसका भार क्या होता है? तो उसका भार जो है आपको बढ़ जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो भूमध्य रेखा पर होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? तो भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिल जाएगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।